श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब फिलहाल तिहाड़ में बंद है। आफ्ताब के ऊपर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े किए और फिर उसके बाद उन टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग जंगलों में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस सारे सबूत जुटा रही है आफ्ताब के खिलाफ, मगर कुछ ऐसा ही एक मामला हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 16,375 किलोमीटर दूर पेरू से सामने आया है, जहां पे एक 51 साल की महिला का शव पुलिस को मिलता है, मगर उस शव को पुलिस को वो शव टुकड़ों में मिलता है। लेकिन इस कत्ल की कहानी, उस 51 साल की महिला के कत्ल की जो कहानी थी वो पेरू में नहीं लिखी गई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है पेरू से 5,000 किलोमीटर दूर मैक्सिको शहर में, जहां पे 51 साल की बेलेंका नाम की महिला को 37 साल के जुआन पैब्लो नाम के एक शख्स से प्यार हो जाता है। दरअसल ब्लैंका और जुआन एक डेटिंग साइट पर मिलते हैं। दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती आगे बढ़ती है, प्यार होता है। फिर उसके बाद ब्लैंका और जुआन मिलकर तय करते हैं कि वो दोनों अब साथ रहेंगे। तो ब्लैंका अपने परिवार को बताती है कि पेरू वो जा रही है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, डेटिंग साइट पे लड़का मिला है और मुझे पसंद है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से और हम दोनों साथ रहेंगे। परिवार वाले भी उसकी खुशी में हाँ कर देते हैं और वो मैक्सिको से 5,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके पेरू पहुंचती है। जुलाई के अंत के महीने की ये बातचीत है, ये पूरा मामला। अब जुलाई से आ जाता है नवंबर। इस बीच ब्लैंका की अपने परिवार से लगातार बातचीत हो रही थी। उन दोनों की लगातार अपने परिवार से बातचीत भी कर रही थी ब्लैंका। वो अपने परिवार को बता भी रही थी कि कैसे जो जुआन है वो उससे प्यार करता है, उसका हिफाजत करता है और उसका ख्याल रखता है। इसी बीच 7 नवंबर को आखिरी बार ब्लैंका अपनी भतीजी को कॉल करती है और बताती है कि कैसे वो उससे इस रिलेशनशिप में कितनी खुश है। वो बताती है अपनी भतीजी को कि जो जुआन है वो उससे कितना प्यार करता है और उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। 7 नवंबर को आखिरी बार बातचीत होने के बाद करीब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और इस बीच परिवार वाले लगातार ब्लैंका को कॉल करते हैं। वो कॉल नहीं उठाती है, कॉल लगती नहीं है, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। जिसके बाद जो ब्लैंका की एक भतीजी थी वो ट्विटर की मदद लेती है। वो ट्विटर पर एक पोस्ट डालती है। वो अपनी पोस्ट में एग्जैक्टली लिखती है कि मैं अपने जीवन में सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण लोगों में से एक को खोजने के लिए अपील करती हूँ। इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद पेरू की पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की, मगर इसी बीच पुलिस को एक और खबर मिलती है पेरू में कि पेरू के हुआचो समुद्र तट पर मौजूद कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। वो पुलिस को एक खबर देते हैं कि एक महिला के शव के टुकड़े मिले हैं। पुलिस जब मौका वारदात पे पहुंचती है तो वो देखती है कि वो टुकड़े महिला के ही हैं। वाकई उन टुकड़ों को कब्जे में लेती है और फिर उसके बाद जांच करती है। तफ्तीश में पता चलता है कि ये जो टुकड़े हैं ये 51 साल की ब्लैंका के हैं, जो करीब कुछ महीने पहले ही जुलाई के महीने में पेरू आई थी। पुलिस फिर हर एंगल से जांच करती है, तफ्तीश करती है। तफ्तीश में सामने आता है कि जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में आई थी डेटिंग साइट के थ्रू, वो एक मानव अंगों का तस्कर है। उसके ऊपर इस तरह मानव अंगों के तस्करी के पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। फिलहाल जो जुआन हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। पुलिस इस मामले में और जांच कर रही है। लेकिन इस तरीके से जो डेटिंग साइट्स पर रिलेशनशिप मिलते हैं और इस तरीके की जो अब लगातार कई वारदातें सामने आई हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।